हेलो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो होने वाला है ब्लूप्रिंट के बारे में कि गणित विषय का ब्लूप्रिंट हम कैसे बनाएंगे। तो चलो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ, जो हम ब्लूप्रिंट बनाते हैं वो क्यों बनाते हैं। ब्लूप्रिंट हम बनाते हैं बच्चों का जो मूल्यांकन पक्ष होता है, उनका एक पेपर होता है, उसके लिए हमें अंक निर्धारण करने के लिए ब्लूप्रिंट बनाना होता है। ठीक है, ये तो हो गई हमारी बात। अब इसको कैसे बनाया जाता है तो वो हम देख लेते हैं। सबसे पहली सारणी होती है हमारी उद्देश्यानुरूप अंकमान, मतलब गणित विषय के जो उद्देश्य है, उद्देश्य हमारे क्या होते हैं। एक ज्ञानोपार्जन का उद्देश्य होता है, दूसरा अवबोधन का, और तीसरा उपयोजन अभिव्यक्ति, और तीसरा चौथा कौशल, और फिर अभिवृत्ति। तो इस प्रकार से हम प्रश्न और उनके अंक देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर 25 नंबर का पेपर बनाया है और उसमें प्रश्न डाले हैं 18। तो 18 प्रश्न मैंने डाले हैं और 25 नंबर के हैं, वो कुल मिला के 100% होना चाहिए। अगर आप अपनी मर्जी से कुछ और नंबर का पेपर बनाना चाहते हैं, जैसे 30 नंबर का, 50 नंबर का, तो उस हिसाब से अपना जो है यहाँ पर प्रश्नों की संख्या और उनके जो नंबर है वो आप अलग से मतलब उस तरह से बना सकते हैं। परंतु उनका मुख्य बात यह होती है कि उनका जो प्रतिशत है वो 100% होना चाहिए। अब जैसे ज्ञानोपार्जन उद्देश्य के लिए मैंने यहाँ पर 8 प्रश्न डाले हैं, ठीक है, और अवबोधन के लिए 6, और उपयोजन अभिव्यक्ति के लिए यानी ज्ञानोपयोग के लिए हमने डाले हैं 2 प्रश्न डाले हैं, कौशल के लिए हमने 2 प्रश्न डाले हैं। और उनके अंक मैंने कैसे दिए हैं, जो 8 प्रश्न डाले हैं उनके अंक 10 नंबर है, और ये जो 6 प्रश्न डाले हैं अवबोध के, उसके अंक 8 है। वो वस्तुनिष्ठ और अति लघुतात्मक हम कैसे भी देख लेंगे, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो इस हिसाब से मैंने उनके अंक ले लिए, ठीक है। फिर अपन बढ़ते हैं आगे। फिर सेकंड सारणी होती है प्रश्नानुसार अंकमान। इसके अंदर हमें क्या देखना होता है, हमें 4 प्रकार के प्रश्न जैसे दिए हुए हैं: वस्तुनिष्ठ प्रश्न, लघुत्रात्मक प्रश्न, अति लघुत्रात्मक प्रश्न, निबंधात्मक प्रश्न, ठीक है। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हमने लिए हैं 8 और लघुत्रात्मक प्रश्न 4 लिए हैं। अति लघुत्रात्मक प्रश्न हमने 5 लिए हैं और निबंधात्मक प्रश्न हमने 1 लिया है, ठीक है। फिर इनके सामने आता है इनके अंक भी हमने इस तरह से डाल दिए, मतलब 8 प्रश्नों के 8 अंक है, मतलब एक प्रश्न कितने नंबर का हो गया, 1 नंबर का हो गया। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है हमारे 1-1 नंबर के। फिर लघुत्रात्मक प्रश्न हमारे 4 प्रश्न डाले हैं, ये कितने अंक के लिए मैंने 8 नंबर के, मतलब एक प्रश्न 2 नंबर का हो गया। इसके बाद अति लघुत्रात्मक प्रश्न हमने 5 प्रश्न डाले हैं और ये 5 नंबर के, मतलब ये भी 1-1 नंबर के मैंने यहाँ पर लिए। और निबंधात्मक प्रश्न 1 लिया है, वो 4 नंबर का, ठीक है। इस प्रकार से पूरी जो सारणियाँ बनाएंगे उनके अंदर जो उनका जो कुल होगा ना, कुल योग, वो समान होना चाहिए, नहीं तो हमारा गड़बड़ हो जाएगा। अब यहाँ पर 18 प्रश्न हो गए फिर से इस तरह से, और उनके अंक जो है हमारे 25 हो गए। हमारी थर्ड सारणी होती है उप विषयानुरूप अंकमान, मतलब हमें इसके अंदर जो 20 लेसन प्लान डायरी के अंदर बनाए हुए होते हैं उनमें से 4 कोई भी इसके अंदर उप इकाई लेनी होती है, जिसके आधार पर हमें बच्चों के प्रश्न पत्र के अंदर प्रश्न डालने रहते हैं। मैंने यहाँ पर उप इकाई ली है कोण, आयत, भिन्न और त्रिभुज, ठीक है। फिर मैं इसमें से इस तरह से ले लूँगी। कोण में मैंने 4 प्रश्न डाले हैं, आयत में से मैंने 5 प्रश्न डाले हैं, भिन्न में से मैंने 3 प्रश्न लिए हैं, और त्रिभुज के मैंने 6 प्रश्न लिए हैं, ठीक है। इस तरह से इन प्रश्नों का योग हो गया, 18 प्रश्न लिए हैं, और इनके अंक इस तरह से बांटे हैं कि कोण के जो 4 प्रश्न हैं वो 6 अंक के होंगे, ठीक है। और 5 प्रश्न जो मैंने आयत के लिए हैं वो यहाँ पर 5 अंक के होंगे, और भिन्न के हैं 3 प्रश्न तो वो होंगे 7 नंबर के, और त्रिभुज के 6 प्रश्न लिए हैं वो लिए हैं 7 नंबर के। इस प्रकार से कुल अंक हो गए हमारे 25, ठीक है। अभी तक हम सही जा रहे हैं, तो इनका हो गया 100%, ठीक है। फिर इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि ये जो ब्लूप्रिंट हमने बनाया है इसके आधार पर ही हमें बच्चों का इकाई प्रश्न पत्र बनाया होता है। जैसे मैंने ये बना रखा है, देख सकते हैं आप लोग। इसमें मैंने वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी डाले हैं, लघुत्रात्मक, अति लघुत्रात्मक और निबंधात्मक प्रश्न, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पर लिया था, कितना लिया था, वस्तुनिष्ठ प्रश्न हमने लिए थे 8, तो मैंने यहाँ पर 8 प्रश्न डाल दिए, और लघुत्रात्मक 4, तो मैंने 4 प्रश्न डाल दिए। कुल कहने की बात यह है कि जिस तरह से हमने ये बनाया था ब्लूप्रिंट, ये उसी तरीके से हमें प्रश्न पत्र में प्रश्न डालने होते हैं, ठीक है। अब अंतिम रूप से एक सारणी लास्ट में बचती है, देखो वो भी देख लेते हैं अपन। देखो इसके अंदर ये फर्स्ट वाली जो सारणी है ना, उसका बहुत बड़ा रोल होता है। देखिए मैं बताती हूँ। जैसे हमने यहाँ पर हमारा उद्देश्य था ज्ञानोपार्जन का 8 प्रश्न और 10 अंक के,
तो यहाँ पर जब हम इसके अंदर इसका विभाजन करेंगे प्रश्नों का और अंकों का, इसके बाद में इसका कुल नीचे क्या होना चाहिए, 8 प्रश्न हो गए और 10 अंक के हो गए। इस तरह से जो चारों हमने लिए थे हमारे उद्देश्य, उनका सही से यहाँ पर कुल होना चाहिए, तब हमारा एकदम ब्लूप्रिंट सही से तैयार होगा। ठीक है, तो देखते हैं। तो पहले कॉलम के अंदर देखो उद्देश्य ज्ञानोपार्जन, तो इसके अंदर वस्तुनिष्ठ, लघुत्रात्मक, अति लघुत्रात्मक, निबंधात्मक 4 हो गए। फिर इसके बाद हमारा सेकंड कॉलम हो जाएगा अवबोधन। ठीक है, इसके अंदर भी 4, उपयोजन, अभिव्यक्ति, ये भी हो गए 4, और फिर कौशल का, और फिर ये कौशल तक हम बनाएंगे। इसके बाद में हम इनका कुल अंक दे देंगे। देखो देखते हैं कैसे किया है। सबसे पहले इधर उप इकाई है, तो यहाँ पर हमने जो उप इकाइयाँ 4 ली थी ये वाली, तो ये यहाँ पर आ जाएंगी। जैसे कोण था तो पहले के अंदर कोण है, ठीक है, तो अब कोण के जो पूरा है ये वाला कॉलम, इसके अंदर हमने कोण के जो प्रश्न और उनके अंक निर्धारित किए थे वो इसके अंदर हमें लिखने होते हैं कि कैसे कैसे हमने प्रश्न डाले हैं। फिर सेकंड वाले में आयत का, और फिर थर्ड में भिन्न का, और फोर्थ में त्रिभुज का। ठीक है, इस तरह से मैं बता देती हूँ आपको। हम समझ लेते हैं। कोण है ना पहला, तो कोण यहाँ पर इसके अंदर देखो 4 प्रश्न लेने हैं और 6 अंक के लेने हैं। तो हम कैसे भी 4 प्रश्न ले सकते हैं, मतलब हम ज्ञान में डालना चाहते हैं प्रश्नों को या अवबोध में, उस तरीके से हम देख लेंगे। तो मैंने यहाँ पर कोण के अंदर देखो वस्तुनिष्ठ प्रश्न लिया है 1, और लघुत्रात्मक प्रश्न लिया है 1, और फिर अवबोध वाले भाग के अंदर 1 लघुत्रात्मक प्रश्न लिया है, और फिर उपयोजन या ज्ञानोपयोग में मैंने 1 प्रश्न वस्तुनिष्ठ का लिया है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे देखो कोण में 4 प्रश्न लिए थे ना, तो वो यहाँ पर देखो काउंट करो 1 2 3 4, सही जा रहे हैं। 4 प्रश्न हमारे हो गए। इस तरह से हमने प्रश्न में पेपर के अंदर 4 प्रश्न डाल दिए, और नंबर भी देख लेते हैं। देखो 1 नंबर का ये है, 2 नंबर का लघुत्रात्मक हो गया, फिर 1 ये लघुत्रात्मक हो गया 2 नंबर का, तो 2 2 4 और 1 5 और 1 ये 6। तो ठीक है, 4 प्रश्न लिए 6 अंक के। अब आ गया होगा आपको समझ में कैसे हमें बनाना होता है। फिर देखो 4 प्रश्न हो गए, उनके 6 नंबर हो गए। इस तरीके से अब आयत है तो 5 प्रश्न लेने हैं आयत के, है ना। तो 5 प्रश्न मैंने इस तरह से लिए, जैसे वस्तुनिष्ठ का 1 प्रश्न डाल दिया, अति लघुत्रात्मक में मैंने 3 प्रश्न डाल दिए, और फिर मैंने यहाँ पर अवबोध वाले के अंदर 1 अति लघुत्रात्मक प्रश्न डाल दिया, और फिर बस इतने तो डाले। तो देखो 3 1 4 और 1 5, 5 प्रश्न हो गए आयत के, हमने जैसा ऊपर लिखा है। और ऊपर इनके अंक देखो, 3 प्रश्न अति लघुतात्मक लिए थे तो 3 नंबर के, तो ये हो गए 1 नंबर के, और 1 ये वस्तुनिष्ठ हो गया, तो 3 और 1 4 और 1 ये 5। ठीक है, 5 प्रश्न 5 अंक के। ठीक है, ये हमारा हो गया 5 प्रश्न 5 अंक के। इस तरह से ही मैंने आगे भी दोनों जो उप इकाई है उनके लिए ले लिया, और फिर मैंने नीचे काउंट करके लिख दिया। जैसे देखो ज्ञानोपयोग के अंदर हम कॉलम का योग करेंगे ना नीचे, तो देखो अब इसकी जैसे हम उत्तर की जांच करते हैं ना, तो वैसे इसको जोड़ के देख लेंगे कि हम सही जा रहे हैं कि नहीं। अब जैसे इसमें जोड़ेंगे, प्रश्न जोड़ते हैं पहले, तो 1 2 अंदर वाले जो होते हैं ना ये प्रश्न होते हैं, और इनके ऊपर या जो साइड में लिखे हुए होते हैं ये हमारे उनके नंबर होते हैं। तो 1 2 3 4 5, 5 और 3 8 प्रश्न हो गए, और इनके नंबर देख लो, 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो मतलब 8 प्रश्न 10 अंक के। इस तरह से हमें अवबोध, उपयोजन और कौशल इनके अंदर जोड़कर नीचे इनका कुल योग देखना है, जो ऊपर वाली सारणी के अंदर मैच होना चाहिए। आ गई बात आपको समझ में। तो कैसा लगा ये वीडियो गाइज? अगर हेल्पफुल रहा हो तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू।